हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं सौरभ परमार धर्मशाला से, ड्रीम जिम का ऑनर। एंड काफी टाइम से मैं कुछ सोच रहा था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं ना करूं क्या करूं। तो फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अभी थोड़ा सा ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं अभी अपनी फिर से फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं। अभी पिछले कुछ सालों से, लाइक 8 साल से मैं पुश नहीं कर रहा था चीजों को, क्योंकि थोड़ा जिम के काम को लेके एंड थोड़ा सा मतलब उसी में बिजी था। फिर वर्कआउट मैं कर रहा था बट ऑन एंड ऑफ। एंड एक और रीजन ये था कि मेरा प्रोटीन भी इतना इनटेक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इतने 8 साल के अराउंड। तो प्रोटीन इनटेक नहीं हो पा रहा था, मैं इतना पुश भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही पुश कर रहा था वो बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही थी, एंड देन मुझे रेस्ट ज्यादा लेनी पड़ रही थी। तो मेरा एक फ्लो नहीं बन रहा था, मैं पुश ही नहीं कर पा रहा। तो फाइनली फिर ये दिसंबर के अराउंड मैंने एग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जिस तरफ मैं पैशनेट हूँ मैं उस तरफ पुश करूँ, एंड ऐसे परेशान रहने से अच्छा कि मैं खा लूँ। एंड जो मैंने भी फिगर आउट किया है कि एग्स को मैं कंसिडर नहीं करता नॉन वेज में। वैसे भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी मुझे पुश करने के लिए तो मैं खाऊंगा। बट अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है मेरा कि मैं खाऊंगा। चलो एनीवेज। सो मैंने फिर ये भी नोटिस करा कि उसके बीच में क्या हो रहा था कि मसल भी बहुत इम्बैलेंस हो रखा है मेरा। अब दिसंबर के अराउंड से मैंने रिहैब तो किया था अपना, फेब स्टार्टिंग तक रिहैब किया, बट वो इतना नहीं हो पाया। मेरी इंजरीज भी आ रखी है, हर जगह इंजरीज है। लाइक नी में नी पेन हो जाती है जल्दी, शोल्डर लेफ्ट साइड का पेल्विक थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट साइड का मेरा रिब केज थोड़ा सा कंप्रेस्ड है। तो तब तक मैंने वो किया था, बट अब मैं वापस इसको स्ट्रेंथ की तरफ पुश भी कर रहा हूँ, और हल्का फुल्का उसमें रिहैब भी मैंने ऐड रखा है कि मेरा मसल बैलेंस करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सो दैट एक कंपोज हो जाए सारा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर अगर आपका कंपोज हो तो मुझे लगता है आपको इंजरीज के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो मैं अभी सब चीज़ों में वर्क कर रहा हूँ, बट बेसिकली मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करूंगा 6 मंथ में, एंड ये सारी जर्नी आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। तो अभी तो मैं अपना बेंच एंड डेडलिफ्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफी सालों से हैवी लिफ्ट नहीं किया, बहुत बहुत सालों से, क्योंकि वही इंजरी का डर रहता है अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि इतना अच्छा है नहीं। सो स्टिल मैं भी ट्राई करूंगा, बट अपना स्ट्रेंथ को ही पुश करने में। तो चलो आप भी साथ साथ में देखते रहो कैसी मेरी जर्नी जाती है। आज है हमारा मेनली चेस्ट एंड बैक, और एक क्लास में हम ट्राइसेप्स की लगाएंगे। अभी मेरी वार्म अप हो गया है। मैं ये अपनी मेन लिफ्ट लगाऊंगा बेंच प्रेस पर। अभी धीरे धीरे वेट बढ़ा ही रहा हूँ मैं। अभी 105 होगा वेट, या अभी करना है मुझे। तो ये लिफ्ट लगाऊंगा। रिस्ट बैंड मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ पैर में, बट अभी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बेटर है कि पहन ही लूँ। अभी स्टार्टिंग में इंजर्ड हो जाऊंगा, वैसे भी पूरा शरीर टूट ही रखा है। बेटर है कि अभी थोड़ा ध्यान रखूँ इस चीज़ का, और फिर लिफ्ट लगाऊं। तो इतना टाइट नहीं, बट हाँ जितना हो सकता है उतना थोड़ा बहुत अभी सेफ्टी तो लेके चलनी ही पड़ेगी। एंड किसी को पीछे बुला भी लूंगा, क्योंकि बढ़ा ही रहा हूँ वेट, पता नहीं ना लगे। छाती पर फेंकने से अच्छा किसी को बुला लो। थैंक यू। मेरे को लगा उठ गया नहीं मेरे से। ये बहुत ही बड़ा फेलियर था मेरे लिए। मे बी मैंने इस बार का वेट उस बार से 2.5 ज्यादा है, बट वो 2.5 बढ़ते ही मेरी शायद जल्दी ही बैंड बच गई। इतना तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था पिछली बार मैंने 97.5 लगाया था, तो मे बी 105 उठ जाए, बट नहीं उठा। क्या कर सकते हैं, डिप्रेसिंग। अभी वेट वापस 95 कर दिया है।
सो अभी देखते हैं इससे कितने लगते हैं। 95, हाँ 95 कर दिए एंड रिस्ट बैंड भी उतार दिए। मेरे को इतना सही नहीं लगता रिस्ट बैंड में वर्कआउट लगाना। वैसे तो लगा लेने चाहिए अगर, पर इतना वेट इसमें नहीं है कि इतना मेरी रिस्ट में आए। सो अभी देखते हैं कितने रेप्स लगते हैं। तो चलो 5 तो आ गए, मुझे लगा था 5 जाएंगे, तो अभी इसके 1-2 सेट और लगाता हूँ। और लगता है रिस्टबैंड पहनने पड़ेंगे अब। अभी चलो डंबल रोइंग लगाते हैं। सो ये भी इजी था आई गेस। अब टाइम आ गया है कि इसका भी वेट थोड़ा सा बढ़ा दें। चलो बेंच में नहीं तो रोइंग में सही, कहीं तो वेट बढ़ रहा है। चलो बढ़िया था ये वाला। एक तो टाइम बहुत हो जा रहा है रेस्ट करते करते, थोड़ा सा रेस्ट इन बिटवीन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। मैं भी खुद बहुत इंगेज हो जाता हूँ बातें करने में कभी कभी। थोड़ा सा वर्क करूँगा अभी। तो अब नेक्स्ट हमें वैसे तो लैट पुल डाउन करनी थी, तो मुझे पसंद है या पुलअप्स, बट मेरा जैसे वो मसल इम्बैलेंस है तो लेफ्ट साइड का लैट भी थोड़ा वीक है, तो मैं लैट पुल डाउन की जगह सिंगल आर्म पुल डाउन लगाऊंगा। एक और चीज़, अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जब मैं पुल डाउन लगा रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड से पहले लगा रहा हूँ। अब वो रीज़न ये भी है कि इनिशियली मोस्टली मुझे लगता है कि जो हमारा फर्स्ट जो साइड हम यूज़ करते हैं उस साइड में हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर लेते हैं, ब्रेथ भी नॉर्मल होती है। सेकंड में कभी कभी हम एग्जॉस्ट होके भी लगा रहे होते हैं, तो मैं अभी इसी से लगाऊंगा 3 सेट, देन लास्ट के सेट में एक ड्रॉप सेट कर लूँगा। चलो दूसरी साइड से करते हैं इसे। तो अभी हम इंक्लाइन डंबल चेस्ट लगाएंगे। काफ़ी लोग इसमें यहाँ पर इसका एंगल रखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर अपर पैक पे काफ़ी इफेक्ट रहता है। मिड तो आपका से भी ट्रेंड हो ही रहा है। एंड काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्लैट बेंच को अवॉइड करूँ करना, क्योंकि फ्लैट का क्या है कि मिड पैक जो है हमारा वो ऑलरेडी इंगेज हो जाता है, हमारे इंक्लाइन में भी हो जाता है, एंड अगर हम डिक्लाइन लगा रहे हैं वो भी उसमें भी हो जाता है। और मेरा मिड ठीक है, लोअर भी काइंड ऑफ ठीक है, बट अपर बहुत वीक है। तो मैं भी अभी काफ़ी टाइम से ये भी सोच रहा हूँ कि अब ना मैं फ्लैट बेंच कैंसिल करके इंक्लाइन बेंच पर शिफ्ट करूँ एंड
थोड़ा सा अपने वर्कआउट में थोड़ा सा चेंज लेके आऊँ। हाँ, बट नेक्स्ट वीक तो लगाऊंगा, बट उसके बाद देखते हैं कैसे चलता है। बट अभी डंबल लगा लेते हैं। सो अभी इसके 2 और सेट लगाएंगे, देन ट्राइसेप लगा के डन करेंगे। जो हमारी ओवरहेड मूवमेंट्स होती हैं, जब हमारी एल्बो ऊपर चली जाती है, तो ट्राइसेप की लेंथनिंग में बहुत वर्क करता है। सो आज मेरी ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज है। सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज, मैंने एक लेंथनिंग मूवमेंट कर ली, अब मैं एक सुपर सेट में एक शॉर्टनिंग मूवमेंट कर लूंगा, एंड उसी के साथ हमारा सेशन भी एंड हो जाएगा। सो डन विद द वर्कआउट। सो अभी दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अभी मुझे ये स्ट्रेंथ वाला स्टार्ट किए हुए 3-3.5 वीक हो गए हैं, एंड इतना डिसअपॉइंट मैं अपने किसी भी सेशन में नहीं हुआ जितना आज हुआ हूँ, क्योंकि शायद वही बेंच वाला सीन। बट अगर मुझे अच्छी लिफ्टिंग करनी है तो मुझे एक्चुअली सोचना है कि कहाँ पर वर्क कर सकते हैं, और रोना नहीं है। रोना है तो अभी रूम पर जाकर अलग से रो लूँगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी धीरे धीरे वर्क करने पे, एकदम से मैं इतना नहीं अभी पुश कर सकता अपने आप को। धीरे धीरे चीज़ों को गैदर करूँगा, खुद को इकट्ठा करूँगा, देन धीरे धीरे स्ट्राइव करूँगा। जो जो गलतियां हो रही हैं नोटिस तो मैं कर रहा हूँ, रात को लेट सो रहा हूँ थोड़ा। अभी इवन कल भी मैंने क्या किया कि एक अपना पोस्ट बनाई, उसमें गाना वाना डाला, एंड मैं कॉन्टिन्यूसली खुद को देखे जा रहा हूँ। जैसे पीक सेल्फ ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, वो मुझे हो जाती है कभी कभी कि एक अपनी कोई रील बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, उसे कॉन्टिन्यूसली खुद ही देखता रहूँगा। चलो जो भी है। सो थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है। अब जैसे टाइम मेरे ख्याल से 2:30 हो गया है। मैंने पोस्ट वर्कआउट मील तो अपनी ले ली है, लाइक पोस्ट वर्कआउट में एक लाइक प्रोटीन शेक प्लस 2 केले खा लेता हूँ नॉर्मली। अब थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा जिम भी देख के 1 घंटे के बाद अभी मैं जो अपना लंच है वो ढाबे में ही कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दाल चावल खा लेता हूँ, तो वो खाऊंगा। देन उसके साथ में कुछ एग्स ले लूँगा, एंड थोड़े टाइम में शायद वो लंच भी मैं खुद ही बनाऊँ। तो एनीवेज अभी मेनली मुझे इस चीज़ में वर्क करना है कि अपनी मील्स को प्रॉपरली मैं थोड़ा सा एटलीस्ट, चलो लंच वाली को तो मैं इतना जो ढाबे वाली उसको ट्रैक नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मतलब उस पर मुझे आइडिया है कि मैं कितना खाता हूँ, वो सेम ही लेवल की भूख रहती है। बट मैं उसके जो बाकी जो मील्स हैं जो मैं खुद ही बना रहा हूँ, बना क्या रहा हूँ मतलब एग्स बना लिए, एक प्रोटीन ब्रेड वगैरह होते हैं ये सब ले लिया, एंड ओट्स वगैरह हो गए, तो जो भी है तो उसको एटलीस्ट ट्रैक करूँ कि क्या खा रहा हूँ क्या ना खा रहा हूँ। ट्रैक करूँ ना करूँ इन द सेंस मेरे कहने का ये कि वो मैं खा रहा हूँ तो खाऊं। अगर जैसे मैं भी संडे को गया था, मुझे मेरा रिकवरी था, संडे को भी रेस्ट थी, और मैंने उस दिन भी अच्छे से नहीं खाया जितना मुझे खाना चाहिए, कोई ध्यान नहीं दिया, जो है खाया खाया 3 टाइम बस, वो जो घर का खाना होता है काइंड ऑफ वही खाया, थोड़े बहुत एग्स खा लिए थे।
तो मुझे थोड़ा सा उस पर भी धीरे धीरे पुश करना पड़ेगा। बट हाँ, अब जितना मुझसे हो सकता है मैं इस पूरी जर्नी में अपने आप को पुश करूंगा। जितने साल लगेंगे देखते हैं मेरी पीक कहाँ पर आती है। पीक तो क्या है, इवॉल्व करूंगा ही करूंगा मैं, डे इन डे आउट खुद को जितना हो सकता है मैं पुश करता ही जाऊंगा। एंड देखते हैं। लोग कहते हैं कि 31 32 की एज ऐसी होती है जहां पर आपकी बॉडी डिक्लाइन पर जाती है। मैं नहीं मानता। काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से होती हैं। मेरा इवन अगर मैं इतने टाइम से लिफ्ट कर रहा हूँ तो मसल तो इवन मेच्योर ही होगा और गिरने में उसे दूंगा नहीं। एंड सबसे प्लस पॉइंट तो मुझे अपने लिए ये लग रहा है कि मैं एग्स नहीं खा रहा था इतने सालों से, अब एग्स खा रहा हूँ। एंड है बहुत सी चीज़ें जहाँ पर लैग कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे सब जगह पर अपने आप को पुश करेंगे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।